हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हमारी अर्थव्यवस्था चंद्रिका, जो कि चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम हो गया वैश्वीकरण। ठीक है बाबू, जिसे आप सोशल साइंस भी कह सकते हैं। यानी कि सोशल साइंस में टोटल 4 भाग होते हैं, तो उसमें से हम 3 भाग कवर कर लिए हैं, और यह जो लास्ट का जो भाग है हमारी अर्थव्यवस्था, उसे हम कवर कर रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है बाबू, तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि चंद्रिका आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर बाय चैप्टर कवर करके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है, तो आप वहीं से जाके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बाबू, हालांकि देखो कि इसमें बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि क्या सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। ठीक है बाबू, यानी कि इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछा गया था, और कम से कम 3 से 4 हज़ार विद्यार्थी के आसपास में प्रश्न पूछे थे। तो फिर हमको लगा कि चंद्रिका के बारे में खुल के बताना चाहिए अब। और हम आपको बता दें कि देखो बाबू, हम आपको बता ही दिए हैं, जो कि इससे पिछला वाला चैप्टर में जाकर आप देखोगे तो वहाँ पे हम फुल डिटेल्स में बता दिए हैं कि चंद्रिका किससे इस्तेमाल किया जाता है। और आप लोग तो अभी तक ही ना जाने कितना कितना सुने होंगे कि चंद्रिका एक पुअर स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं। देखो, पुअर स्टूडेंट का मतलब होता है जिसे पढ़ने में ना मन लगे, तो उसे हम पुअर स्टूडेंट कहते हैं। ठीक है, ये मत समझ लेना कि पुअर स्टूडेंट का मतलब होता है जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा ना हो, उसे हम पुअर स्टूडेंट कहते हैं। ये गलत फहमी है बाबू आपका। पुअर स्टूडेंट हम उसे कहते हैं जिसके पास पढ़ने में मन ही ना लगे, उसे हम पुअर स्टूडेंट कहते हैं। ठीक है बाबू, चाहे वह कोई भी फैमिली से, मीडियम से आवे, बिग से आवे, स्मॉलेस्ट से आवे, फैमिली इसमें मैटर नहीं करता बाबू। जिसे पढ़ने में मन नहीं लगता उसे हम पुअर स्टूडेंट कहते हैं, या पुअर माइंडसेट का स्टूडेंट कहते हैं। ठीक है बाबू, तो वही आप लोग इसी तरह से सुने होंगे कि जो चंद्रिका जो पढ़ते हैं वो पुअर स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो चोरी करते हैं वह इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि देखो, उसके बाद जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं वैसा छात्र इस्तेमाल करते हैं, वाट एवर। माने कि ठीक इसी तरह से आपको यानी कि बहुत सारा प्रश्न मन में आते होंगे। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे तो हम कुछ नहीं बताएंगे बाबू, यहाँ पे तो हम आपसे सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम कितना कवर किए हुए हैं, और आपके मन में जितना भी प्रश्न आते होंगे कि चंद्रिका क्या है, फिर चंद्रिका कौन विद्यार्थी इस्तेमाल करता है, तो हम आपको बता दें कि मैंने कि जिसे पढ़ने में मन नहीं लगता है वह विद्यार्थी इस्तेमाल करते हैं, या फिर तेज विद्यार्थी इस्तेमाल करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं यहाँ पे हल्का सा हिंट देकर, चंद्रिका जो पढ़ने में बहुत तेज विद्यार्थी होते हैं, यानी कि कोचिंग में जो सबसे में जहाँ आप कोचिंग पढ़ते हो वहाँ सबसे जो तेज विद्यार्थी होंगे वह चंद्रिका इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सुनकर अजीब लगा होगा, लेकिन क्यों चंद्रिका इस्तेमाल करता है और उससे क्या लाभ करके वह आगे बढ़ जाता होगा। ठीक है, तो यह सब हम तो पीछे ही कवर करके आपको हम बता ही दिए हैं, तो आप जाइए और पीछे वहाँ से आप सुन सकते हैं बाबू। ठीक है, और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। चंद्रिका आप आराम से इस्तेमाल करो, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आपके मन में ये भी प्रश्न उठता होगा, क्या सर ये जैसे कि हम यहाँ से क्वेश्चन आंसर याद करके और एग्जाम में लिखते हैं, तो वो क्या एग्ज़ाम में लिखने पर भी वहाँ से नंबर काट लिया जाता है या नहीं काट लिया जाता है। तो ये सब भी आपके मन में प्रश्न उठते होंगे। तो हम आपको यहाँ तो जैसे कि बोल ही दिए कि आपके मन से, यानी कि चंद्रिका से रिलेटेड आपके मन में जितना भी क्वेश्चन उठते होंगे वहाँ पूरा हम क्वेश्चन का आंसर आपको दिए हुए हैं। यहाँ के हम आपको यह हालांकि बता दें, जो आप यहाँ से जैसे कि क्वेश्चन आंसर याद करके जाते हो, परीक्षा में लिख कर आते हो, तो वहाँ कोई नंबर नहीं काटा जाता है। ठीक है बाबू, तो ये क्यों नहीं काटा जाता है इसका हम सारा डिटेल्स पीछे बता दिए हैं बाबू। तो आप जाइए और वहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि सुन सकते हो। ठीक है, और जान सकते हो कि क्यों नहीं काटा जाता है। और हालांकि हम आपको तो पहले ही बता दिए है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, आप आराम से चंद्रिका इस्तेमाल कर सकते हो, और कोई भी चैप्टर का कोई भी प्रश्न छूट गया हो तो आप इसे आराम से कवर कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है बाबू, तो चलो आज हम ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, और ऑब्जेक्टिव पूछेंगे उसके बाद हम ऑप्शन देंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि आप लोग पढ़ाई करते हो या फिर फ्री में फिर उसी टाइम पास कर रहे हो। चलो, तो हम इस चैप्टर का देवे नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव, हमारे मन का मर्जी है, हम कोई भी ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं। ठीक है, तुम जो सोच रहे होगे कि चंद्रिका है ही चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन पूछेगा, हम यहीं से देकर बता देंगे, तो हम यहाँ से देंगे ही नहीं। ठीक है, हम देंगे चैप्टर नंबर 2 का, हमारी अर्थव्यवस्था में जो चैप्टर नंबर 2 कवर किए हुए थे आज से 10 दिन पहले बाबू। ठीक है, तो वो हम आपसे पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो या फिर उसी तरह से आप टाइम पास कर रहे हो। तो हम टोटल आपको 5 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। ठीक है बाबू, अब पाँचों में से देखते हैं कि कौन सबसे पहले बताते हैं, उसका हम नाम भी लेंगे
जो सबसे पहले रेडी हो जाओ कमेंट करने के लिए। जो सबसे राइट आंसर देंगे उसका नाम लेंगे, जो रॉन्ग आंसर देंगे उसका नाम नहीं लेंगे। और बाबू आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। अरे गलत देखो, कोई भी क्वेश्चन का तुम गलत आंसर दोगे तो तुम्हें मेहनत करना ही होगा उसमें, ठीक है। और जिसे अभी तक याद ही नहीं किया है वो आराम से सुनो बाबू। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 हम ले लेते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना है? भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना है? ऑप्शन नंबर 1 22,553 रुपया, बी में 25,494 रुपया, सी में 6,610 रुपया, डी में 54,850 रुपया। बताओ जल्दी से। सुलीन कुमार 25,954 रुपया। वेरी गुड बाबू। चलो श्रवण कुमार आंसर दिया यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी में 1 जुलाई से 30 जुलाई तक, सी में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी में 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। बताओ जल्दी। सुरेश कुमार 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वेरी गुड बाबू सुरेश कुमार, वेरी गुड। चलो फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए पटना, बी गया, सी शिवहर, डी नालंदा। प्रिया कुमारी पटना। वेरी गुड बाबू। चलो क्वेश्चन नंबर हम 4 ले लेते हैं। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी चंडीगढ़, सी हरियाणा, डी गोवा। जल्दी बताओ, जो पहले बताएगा उसका हम नाम लेंगे। सुरेश कुमार हरियाणा। चलो थैंक यू बाबू। एक यानी सुरेश कुमार इससे पहले भी दिया था ना। चलो थैंक यू बाबू सुरेश कुमार, यानी कि तुम पढ़ाई में मन लगा रहे हो। चलो इसी तरह से मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? ऑप्शन नंबर ए सहज, बी वैज्ञानिक, सी व्यवहारिक, डी ये तीनों। जल्दी बताओ। पूजा कुमारी वो ये तीनों। चलो थैंक यू बाबू पूजा कुमारी। चलो यानी कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, और जो छात्र अभी तक नहीं याद किए होंगे तो लगभग आप जान पाए होंगे बाबू। तो देखो बाबू, सोशल साइंस में आपका ऑब्जेक्टिव बहुत साधारण है, और इसे आप अगर एक बार याद कर लेते हो तो फिर हमें नहीं लगता कि आप भूल पाओगे, ठीक है। और आपको तो मालूम ही है कि एनसीईआरटी में यानी कि सोशल साइंस में एनसीईआरटी ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि एक तरह से बिहार बोर्ड में जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट होता है वह एनसीईआरटी होता है, ठीक है। यानी कि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। तो आप उसको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप यहीं से इस्तेमाल करो, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में, और हम आपको तो सारा कुछ बता ही दिए हैं कि आपके मन में अगर चंद्रिका से रिलेटेड कोई प्रश्न मन में सवाल उठ रहा है तो आप पीछे से जाके उस क्वेश्चन का आंसर सुन सकते हो बाबू, क्योंकि वहाँ सारा कुछ डिटेल से बता ही दिया गया है। हम कितना बताए बाबू बताओ? बहुत हम बताए हैं, ठीक है। बहुत चैप्टर में बताए हैं। और इसमें जैसे कि हम अभी क्वेश्चन पूछे हैं तो सुरेश कुमार, पूजा कुमारी, प्रिया कुमारी और श्रवण 4 लड़का ना, हाँ 4 लड़का दिया था। और आप लोग तो जानते ही हो पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, तो बताओ कैसे होगा बाबू। यह समय आपका गोल्डन समय है, और यही समय आप बर्बाद कर रहे हो, तो फिर बताओ कैसे होगा। तो चलो देखो बाबू, कोई अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही ख्याल रखो कि जो समय बीत रहा है फिर
यह तक जो बीत जाता है वह समय थोड़ी नहीं आता है। तो फिर यही आपका गोल्डन समय है और गोल्डन समय का सही उपयोग करो और एक उच्च भविष्य का फिर जान रही हो कि अपना गोल अचीव करने में आपको कितना हेल्प होगा। तो चलो बाबू, बस अभी आप जाने की इजाज़त दो। और जाते जाते हम बस आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि आप चंद्रिका आराम से इस्तेमाल करो बाबू, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप एक तरह से बुझो कि चंद्रिका आराम से इस्तेमाल करो और यह आपका गोल्डन समय है बाबू, तो समय बर्बाद नहीं करो और कंटिन्यू पढ़ाई करो, ठीक है बाबू। तो फिर अभी हमें आप जाने की इजाज़त दो। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में और बातचीत करेंगे बाबू नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।